तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जिस तरह से लगातार खबरें सामने आ रही है और ये खबरें आधी अधूरी जानकारी के आधार पर फैल रही है। रिपोर्ट क्या है, वो कौन लोग हैं, अभी तक यही सुनिश्चित नहीं हो पाया। लेकिन तमाम मीडिया चैनलों में तिरुपति प्रसादम में बीफ होने की खबरें लगातार अखबारों और चैनलों की सुर्खियां बन रही। बहरहाल आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि क्या वाकई में प्रसाद में बीफ मिलाई गई है, जांच किससे कराई गई, क्यों कराई गई, तमाम सवालों के जवाब समझेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंटाप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक द कंटाप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल द कंटाप को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं। सोचिए उन लोगों पर क्या बीतती होगी जब उन्होंने सुना होगा लड्डू जिस घी से बने हैं उसमें जानवरों की चर्बी पड़ी थी। अगर ये वाकई हुआ है तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट है। भक्त इसे खरीदने के लिए अच्छी कीमत आसानी से देते हैं। तो यहाँ एक सवाल है, आखिर दर्शनार्थी आराम से प्रसाद खरीद लेते हैं तो कोई क्यों मिलावट करेगा? और अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है भी तो उस कंपनी का नाम चंद्रबाबू नायडू ने क्यों नहीं बताई जिसने मिलावटी घी की सप्लाई की? यहाँ दो सवाल उठते हैं। पहला, फॉरेन फैट को एनिमल फैट ही क्यों मान लिया गया और एनिमल फैट का मतलब बीफ से ही क्यों लगाया गया? मंदिर प्रशासन ने अब तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। क्या मंदिर प्रशासन को इस मसले पर कोई बात नहीं करनी चाहिए? और अगर ये इतनी बड़ी बात है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात क्यों नहीं बताई? बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास ये रिपोर्ट जुलाई महीने में ही आ गई थी, तो फिर अगस्त तक चुप्पी साधे रहने के पीछे क्या कारण है? इतना ही नहीं, आधा सितंबर बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री ने ये बात बताई, आखिर क्यों? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 19 सितंबर को कहा, पिछली सरकार के दौरान तिरुमला लड्डू को बनाने में शुद्ध घी की बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। पिछली सरकार माने वाईएसआर कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री थे उस समय जगन मोहन रेड्डी। उनकी सरकारों ने नायडू के बयान पर आपत्ति जताई और इस बयान को सीधे से खारिज किया। बता दें आपको कि नायडू ने कहा, पिछले 5 साल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को धूमिल किया। यहाँ के लड्डू में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। दरअसल नायडू की पार्टी टीडीपी ने गुजरात के आणंद में स्थित सीएलएफ के लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोपों की पुष्टि का दावा किया। बता दें कि ये बोर्ड केंद्र सरकार के अंडर आती है। नायडू सरकार का आरोप है कि पूर्व जगन सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा भी किया। नायडू ने कहा, जब बाजार में 500 रुपए किलो घी मिल रहा था तब जगन सरकार ने 320 रुपए किलो घी क्यों खरीदा? ऐसे में घी में सप्लायर की ओर से मिलावट होनी ही थी। जगन सरकार द्वारा कम दाम वाले घी को खरीदने की जांच होगी। पशु चर्बी वाले घी से बने लड्डुओं से तिरुपति मंदिर की पवित्रता पर दाग लगाया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, अब समय आ गया है कि मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा, वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली। ये घटनाक्रम हर भक्त को आहत करेगा। इस पर गहराई से विचार की जरूरत है। देश भर में मंदिर प्रबंधन को धार्मिक स्थानों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्म स्थलों में से एक है। यहाँ हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने आते हैं। इसका प्रशासन तिरुपति तिरुमला देवस्थानम यानी टीटीडी संभालता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू में मिलावट उजागर होने के बाद इन दिनों पूरे देश में उबाल है। इस हंगामे और बवाल के बीच तिरुपति मंदिर के प्रसादम की आंच अब उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। तिरुपति मंदिर के भोग को लेकर उठे विवाद पर एफएसडीए चेत गया।
वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर और लखनऊ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर प्रसाद की जांच शुरू कर दी गई। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद को लेकर हंगामे के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैयार होने वाले लड्डू को भी जांच के दायरे में लाया गया। मंदिर के एसडीएम शंभू शरण सिंह ने लड्डू निर्माण की पूरी प्रक्रिया की जांच करने के साथ ही उनका स्वाद भी चखा है और समय समय पर इसकी पड़ताल करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि वैसे तो हम आमतौर पर सभी मंदिरों और दुकानों पर खाद्य सामग्रियों की जांच करते रहते हैं, लेकिन तिरुपति मंदिर में भोग सामग्री में मिलावट की बात सामने आते ही हमने विशेष तौर पर मंदिरों में चढ़ाने वाले प्रसाद की जाँच करवाने के आदेश दिए हैं। वहीं लखनऊ के हनुमान धाम के प्रसाद के लिए भी फूड सेफ्टी की टीम ने शनिवार को हैरतअंगेज स्थित प्रतिष्ठित मंदिर हनुमंत धाम के बाहर लगी प्रसाद की दुकानों की जांच की। इस दौरान वहां रखे बेसन और गरी के लड्डू की जांच की गई, उनके सैंपल भी लिए गए। फूड इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि आमतौर पर बेसन के लड्डू में बेसन, चीनी और रिफाइंड या देशी घी का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर घी या रिफाइंड में ही मिलावट होती है। ऐसे में सैंपलिंग की जा रही है। जांच में जैसे तथ्य सामने आएंगे उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मथुरा में भी प्रसाद की जांच कराने की मांग उठ रही है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने ब्रज के मंदिरों के प्रसाद की जांच कराने की मांग की है। महासभा का कहना है कि जब तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट हो सकती है तो ब्रज के मंदिरों में क्यों नहीं, इसीलिए यहाँ के प्रसाद की भी जांच होनी चाहिए। हिंदू संगठनों में भारी रोष, पीएम मोदी से की बड़ी मांग। नरसेवा नारायण सेवा समिति के संस्थापक बिमल द्विवेदी ने तिरुपति के लड्डू में पशु चर्बी पाए जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ सनातन वैदिक हिंदू धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन उन्नाव जिलाधिकारी को सौंपा है। बिमल द्विवेदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार के कार्यकाल दौरान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु यानी कि मछली का तेल, सुअर की चर्बी और बीफ वसा मिलाए जाने की बात के संज्ञान में आने से हिंदू समाज के लोग अत्यंत क्षुब्ध हैं। तत्कालीन वाईसीपी सरकार द्वारा गठित टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। फिलहाल इस खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल दक्कन ट्रैप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए दक्कन ट्रैप। धन्यवाद।